शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वालिद साहिब को दिल में तकलीफ रहने लगी तो फैक्ट्री से जवाब मिल गया। तभी घर की सभी औरतें गुड़ियां बनाकर आमदनी में इजाफा करने की कोशिश में लग गईं। तब मैं 13-14 बरस की थी। मुझे घर के मामलात से कोई सरोकार न था, मजबूरी में ये काम करना पड़ा। बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी, सबसे ज्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। अनथक मेहनत के बावजूद पेट भर खाने को न मिलता, ऊपर से माँ, दादी और अक्सर फुप्पो की डांट डपट के बाइस में बगावत पर उतर आई। अब मैं घर को एक दोज़ख समझने लगी। हर वक्त यही सोचती कि कैसे इस घर और हालात के अजाबों से छुटकारा मिले। नजात की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। जब भी अफसुर्दगी का दौरा पड़ता खिड़की के पास जा खड़ी होती और बाहर झांकने लगती। इस तरह मुझको सुकून मिलता। ये खिड़की गोया मेरी सहेली थी। यहां खड़े होकर मैं खुद से बातें करती, दिल का बोझ हल्का हो जाता और मैं नॉर्मल हो जाती और अफसुर्दगी की कैफियत से निकल आती। गोया ये जगह मेरे लिए गोशा आफियत थी। ये खिड़की सिनेमा का पर्दा थी, जहां से मैं रवां दवा रहने वाली जिंदगी को एक फिल्म की तरह दिलचस्पी और महवियत से देखती। थका देने वाली सोचों का सफर चंद लम्हों के लिए राहत में बदल जाता और मैं बागी ख्यालात के बोझ को दिमाग से हटाकर हल्की फुल्की हो जाती। माँ को मेरा ये मशगला अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी मुझे खिड़की में खड़े देखती, बेनुक्त सुनाती और बाबा की पुश्तों को कोसती। अम्मा की आदत थी कि वो रोज दोपहर के खाने के बाद 1-2 घंटा सो जाती थी। बस यही वक्त मेरी जिंदगी का हासिल था। मैं पूरे 2 घंटे खिड़की से बाहर झांकते गुजार देती। कभी लड़के आपस में खेलते और झगड़ते नजर आते और मुख्तलिफ किस्म के फेरी वाले दिलचस्प आवाजें लगाते हुए गुजरते। मुतहर्रिक जिंदगी और उसका शोर, इस महवियत में यह ख्याल कभी ना आया कि कोई और भी इतनी महवियत से मुझे देखता होगा। कभी दोपहर सुनसान हो जाती थी, जब मई जून की कड़कती गर्मी पड़ती। ऐसे में बस एक शख्स ही स्ट्रीट में इधर से उधर टहलता दिखाई देता। चंद बार गौर करने पर यह हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई कि यह शख्स वही है जो अपनी दोपहर मेरे तसव्वुर में टहलते हुए गुजारता है। तभी मैंने भी इसको तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी नजरों में शिकायतें होने लगी, जिनको मैं नजरअंदाज कर देती। जब रात को सब सहन में सो जाते, मैं कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगती। तब भी वो शख्स मुझको टहलता हुआ ही मिलता। यूं 2 दिलों की हिकायतें लोहे के जंगले के अंदर से कही और सुनी जाने लगी। ये स्ट्रीट एक तरफ से बंद थी और रात को आमदोरफ्त तकरीबन खत्म हो जाती थी। स्ट्रीट छोटी थी, लिहाजा इसमें गिनती के चंद घर थे। तभी रात को मैं दरवाजे से भी झांकने लगी, क्योंकि झांकना मेरी आदत थी। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी थीं। इसमें से झांकने से मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे घर जेल है और मैं एक कैदी हूं जो सलाखों से झांकने पर मजबूर है। एक रोज अम्मा ने डांटा कि अगर अब तुझे खिड़की से बाहर झांकते पाया तो तेरे बाबा से शिकायत कर दूंगी। सारा दिन बाहर झांक कर वक्त जाया करती रहती है, तभी काम पड़ा होता है। जी बड़ा घबराया और मैंने गुड़िया बनाने से इनकार कर दिया। तमाम दिन रोती रही। इस रोज बादल छाए हुए थे, मांदगी हो गई, सब सो गए तो मैंने आहिस्ता से दर की कुंडी खोली और बाहर निकल गई। सड़क सुनसान थी, कोई जीरू ना था। नवीद भी नहीं कि जो रोज सड़क पर मार्च किया करता था, वो भी आज अपने घर में दबक गया था। मैं इस तरह सड़क पर चलती चली गई जैसे कोई गैर मरी ताकत मुझे बिला रही हो। इतने में बारिश शुरू हो गई। जब तमाम ही भीग गई तो एहसास हुआ कि मैं तो घर से काफी आगे निकल आई हूं। तभी पलटी और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इतने में एक खिड़की से आती रोशनी मुझ पर पड़ी। कोई अपनी खुली खिड़की से मुझे देख रहा था। ये नवीद था। जब इसने मुझे बारिश में तन्हा जाते देखा तो समझ गया कि मैं इसी की तलाश में निकली हूं। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आया और मुझे होले से पुकारा, सदफ, रुको, कहां जा रही हो? इसकी आवाज सुनकर मैं ठहर गई। इसकी आवाज सुनकर लगा जैसे अंधेरे में चिराग जल गया हो। वो मेरे करीब आया और मुझको सरतापा बरसात में शराबूर देखकर अपने घर की बैठक में ले गया। बस इस मुलाकात के बाद मेरे दिल से किसी अजनबी से मिलने का खौफ दूर हो गया, क्योंकि नवीद अब मेरे लिए अजनबी ना रहा था। इसके बाद तो जब जी घबराता, आधी रात को बेधड़क इससे मिलने चली जाती। अब मैं अपनी हर मुश्किल और मुसीबत का तज़किरा इससे करने लगी, क्योंकि मैं इसी को नजात दहिंदा समझती थी। इसके साथ दुख बांटने से जी हल्का हो जाता था। मैं इसको अपनी फिगार उंगलियां दिखाती कि देखो,
गुड़ियां बनाते हुए कितनी बार सुई मेरी उंगलियों में खुब जाती है। इससे कहती मुझसे शादी कर लो वरना मैं कर मर जाऊंगी। वो तसल्ली देता कि खातिर जमा रखो, तुम मेरी हो, तुम ही को अपना बनाऊंगा। जरा सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लो और मुनासिब वक्त आने दो। बस ऐसे ही तसल्लियों की छतरी तले और मुनासिब वक्त के इंतजार में मैं उसकी बैठक में इसकी हो गई। इसी तरह मैं रोज अपने दुखों के साथ खुद को उसके हवाले करती रही, लेकिन एक दिन जब अपने सामने खतरा महसूस किया तो इसरार किया कि रिश्ते के लिए अपनी अम्मा को भेजो। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ना दिया। वो अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया। उसने मुझे अपनी सूरत ही ना दिखाई। मेरी बचपन की एक सहेली शाजिया थी जिसकी शादी हो गई थी। पहले वो हमारे घर के करीब रहती थी लेकिन फिर शादी होकर शहर चली गई थी। एक रोज वो मेरे पास आई। मुझे परेशान देखकर वजह पूछी तो मैं अपना दुख जब्त न कर सकी और रोने लगी। उसने गिले लगाया, तसल्ली दी और भरोसा दिलाया तो सारी बात इसको बता दी। उसने अम्मा से मुझे अपने साथ 2-3 दिन के लिए घर ले जाने की इजाजत ली और मुझे शहर ले आई। इसके घर आकर मेरी जान में जान आई। उसने आते ही मेरे दुख का मुदावा किया क्योंकि इसकी बड़ी नंद डॉक्टर थी। इस तरह इसने मुझे हर अंदेशे से निजात दिलवा दी। मैंने सुकून का सांस लिया और 4 रोज बाद वो मुझे अपनी कार पर मेरे घर छोड़ गई। इस बात का इल्म सिवाय शाजिया की नंद के किसी को न था। 2 माह बाद शाजिया मुझसे मिलने दोबारा हमारे घर आई। वो अपने मैके मिलने आई थी क्योंकि वो और उसका शौहर मुल्क से बाहर जा रहे थे। मैके में 2 दिन रहकर वो वापस चली गई। नवीद की बेवफाई से मैं काफी अफसुर्दा रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया। इसके बारे सुना के दुबई निकल गया है। बहरहाल मैंने तो सब्र कर लिया। अम्मा अब मुझको मुसलसल अफसुर्दगी में डूबा देखकर कुड़ती थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र भी सताने लगी थी। इत्तेफाक से एक रोज शाजिया की अम्मा मेरी मां से मिलने आई तो उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। इन दिनों वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने अम्मा जान से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये खुशहाल लोग और पुराने हमसाए थे, भला अम्मा बाबा क्यों इनकार करते। यूं मेरी मंगनी शाजिया के भाई जलीस से हो गई, ताहम शाजिया को खबर ना हो सकी कि मैं इसकी भाभी बनने जा रही हूं। इसे सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि उसके भाई की मंगनी कर दी गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शाजिया के भाई से हो क्योंकि वो मेरे हर राज से वाकिफ थी। सोचती थी अगर वो यहां होती तो शायद कभी मेरा रिश्ता अपने भाई से ना होने देती। मैं तो समझ रही थी कि उसे लंदन में इल्म हो चुका होगा कि इसके भाई की शादी मुझसे होने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसके वालिदैन ने मेरा नाम उसको नहीं बताया। अब वो नाम सुनकर भी न समझ सकी कि ये मैं हूं, इसकी बचपन की सहेली। बहरहाल जो भी हुआ वो अपने भाई की शादी पर ना पहुंच सकी थी। इन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, सादा फोन हुआ करते थे। मंगनी के 2 माह बाद शादी हो गई और इस सिलसिले में मेरी कुछ सुनवाई ना हुई। हालांकि मैंने अम्मा को मना भी किया था। उन्होंने डपट दिया, कहा कि जलीस अच्छा लड़का है, तुम्हारी सहेली का भाई है, आखिर इसमें क्या खराबी है। मैं मुसलसल इनकार करती रही लेकिन ये ना बता सकी कि खराबी जलीस में नहीं मुझ में है। परेशान थी कि जब शाजिया को इल्म होगा कि मैं उसकी भाभी बन रही हूं तो इसका रद्दे अमल क्या होगा। डर ये भी था कि शायद वो इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सके। कोई बहन भी यकीनन ऐसा ना चाहेगी कि एक ऐसी लड़की जिसके दामन पर धब्बा लग चुका हो उसके भाई की दुल्हन बने, खा वो उसकी कितनी ही प्यारी सहेली क्यों ना रही हो। खैर शादी हो गई। घर में मसरत के फूल बिखरे हुए थे। मैं भी जलीस को पाकर खुश थी कि वो नवीद से 1000 दर्जा बेहतर और प्यार करने वाले शौहर थे। ताहम यह खौफ मुझे अंदर अंदर खाए जाता था कि शाजिया चाहे कितनी फराख दिल क्यों ना सही, वो मेरी लग़्ज़िश को ना भला पाई होगी। जलीस को अपना गिरवीदा देखकर अब सोचती थी कि मैंने कितना बुरा किया जो शादी से पहले ही नवीद से शनासाई कर ली। भला इस आर्जी खुशी का क्या सिला मिला, हमेशा का पछतावा और खौफ। एक रोज शाजिया का लंदन से फोन आया। जलीस से बात की और कहा कि भाभी की मुझसे बात करवाओ। अब मैं थी कि सुन बैठी थी। मेरा खून ही जैसे खुश्क हो गया था। जलीस ने मेरी सूरत देखी तो पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसी जर्द हो गई हो। मैंने इशारे से कहा कि चक्कर आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह मैंने शाजिया से बात ना की। जलीस ने इसे कह दिया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन बात करवा दूंगा। अब जब कभी शाजिया का फोन आता मैं बहाने बनाती
आनाकानी करती और उसके साथ फोन पर बात करने से गुरेज करती। शाजिया जान चुकी थी कि मैं वही सदफ हूं। ये भी खूब समझती थी कि दागदार दामन की वजह से मैं इससे बात करने से कतराती हूं, लिहाजा उसने जलीस से कहना तर्क कर दिया। ताहम मेरी सास और खुद जलीस भी हैरान थे कि मैं इतनी गहरी और बचपन की सहेली से क्यों बात नहीं करती। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि खुदा करे शाजिया लंदन से कभी ना आए, हमेशा के लिए वहां ही रह जाए। अब फिर खुदा इसे इतना बड़ा ज़र्फ अता कर दे कि मेरे माजी की खता भला कर वो मुझे गिले लगा ले और मेरा पर्दा रख ले। अब तो मैं मर कर भी जलीस से जुदा ना होना चाहती थी। नवीद के साथ चंद रोज़ा प्यार के धोखे में गुजारे दिन मुझको एक भयानक ख्वाब जैसे लगते थे। मेरी और जलीस की शादी के 2 बरस बाद बिलाखिर वो खौफजदा कर देने वाला दिन भी आ गया, जब शाजिया का फोन आया कि वो और उसके शौहर पाकिस्तान आ रहे हैं। दुआ कर रही थी कि वो मुझसे खंदा पेशानी से मिले खफगी का इजहार न करे। खुद को समझाती कि मेरी सहेली एक नेक दिल और रहम दिल इंसान है, फिर वो यूरोप से आ रही है। यकीनन मेरे बारे तंग दिली से न सोचेगी, मगर मेरा ख्याल गलत था। उसने आते ही अपने वालिदैन से झगड़ा शुरू कर दिया कि उसे रिश्ता तय करते वक्त अहमियत क्यों ना दी गई, क्यों ना बताया कि वो जलीस की शादी किस लड़की से कर रहे हैं। वो कह रही थी मैं जलीस की बहन और अब की बड़ी बेटी थी, रिश्ता करते वक्त मुझसे तो मशवरा कर लिया होता। बेशक सदफ मेरी गहरी सहेली थी, बचपन की दोस्त थी, लेकिन कुछ मामलात इतने अहम होते हैं कि अपनों से सलाह मशवरा जरूरी होता है। मेरी सास बेचारी परेशान हो गई कि ये शाजिया को क्या हो गया। आते ही झगड़ने बैठ गई, हालांकि हमने इसकी प्यारी सहेली को उसकी भाभी बनाया और सलाह मशवरा भी इस वजह से न किया कि वो तो इस रिश्ते पर कतई एतराज न करेगी बल्कि खुश होगी। जलीस ने शाजिया से कहा, आपा अब तुम नाराजी को जाने भी दो, मेरी शादी को 2 साल गुजर गए, बात पुरानी हो गई है, और नहीं तो अपनी सहेली का ही ख्याल कर लो। देखो तो सदफ बेचारी कैसी सहम गई है। तुम ऐसी तो ना थी, यूरोप जाकर तुम्हारे मिजाज को क्या हो गया है। मगर वो तो इतनी गुस्से में थी कि आसमान सर पर उठा लिया था। इसके शौहर ने भी समझाया, मगर उसका गुस्सा कम होने में ना आ रहा था। बस एक ही वजह बताकर बातें सुनाई जाती थी कि तुम लोगों ने मुझसे मशवरा क्यों ना किया। इस बात के सिवा इसने कोई दूसरी बात मुंह से ना निकाली, मगर मैं खूब समझ रही थी कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। दरअसल वो अपने घर वालों पर नहीं बल्कि मुझ ही पर दरपर्दा खफा हो रही थी। मैं चुप मेहरबा लब मुंह में घनघनियां डाले बैठी थी, सोच रही थी उसका गुस्सा बजा है। तन्हाई मिले तो इससे कुछ कहूं, मुआफी मांगूं, बताऊं कि मैंने तो मां से एहतिजाज किया था। 1-2 दिन इसका मिजाज खराब रहा, जैसे बनावटी गुस्सा था, फिर खुद ही नॉर्मल हो गई और मिजाज ठीक कर लिया। मैंने तब भी सुकून का सांस न लिया, लेकिन बाकी घर वाले पुरसुकून हो गए। कुछ दिन मैके रहकर वो अपने शौहर और बच्चों के साथ ससुराल चली गई। वहां 2 माह कयाम किया, यहां तक कि लंदन वापस जाने का वक्त आ गया। इसे मैके दोबारा आना था, मगर वो नहीं आई। अलबत्ता फोन पर अपने घर वालों को खुदा हाफिज कहा, मुझसे भी सरसरी बात की, कोई शिकायत न की और न मुझे मुआफी तलाफी का मौका दिया। बस इसी कदर बोली कि जो तकदीर में था हो गया। मैंने अपने भाई का तुमसे वालहाना प्यार देखा है। दुआ करती हूं तुम लोगों का घर सदा आबाद रहे और मेरे भाई जलीस का दिल हमेशा शाद रहे। इसे मैं किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचाना चाहती। तुम भी मेरे भाई का ख्याल रखना और उसको कभी कोई सदमा ना पहुंचाना, हमेशा वफादार रहना। शाजिया का फोन सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मनोबोझ मेरे दिल से उतर गया। खौफ दूर हुआ तो सुकून का सांस लिया। मुझको लगा जैसे आज ही मेरी शादी जलीस के साथ हुई है, मुझको नई जिंदगी मिली है। इसके बाद शाजिया 8 साल तक वतन वापस नहीं आई। इस दौरान मेरे 4 बच्चे हो गए। जब मेरी सास और ससुर बीमार पड़े तब वो आई तो हम दोनों उधेड़ उम्र हो चुकी थीं। वो मुझसे पहले की तरह मिली, मेरे बच्चों को लिपटा लिया, इनसे बहुत प्यार का इजहार किया और बोली, सदफ मुझे मुआफ कर दो। पहली बार जब आई थी तो दिल में गुस्सा लेकर आई थी। शायद वो मेरा फितरती रद्द अमल था, मगर अब मेरे दिल में गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने दीन की तालीम से ये सबक लिया है कि एहसान करके जतलाना नहीं चाहिए और शादी तकदीर से होती है। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मैं अब तुम्हारी और अपने भाई और तुम दोनों के बच्चों की खुशियों और सलामती की दुआ करती हूँ। परदेस में भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। अलबत्ता वहाँ रहकर मैंने यही सीखा है कि जियो और जीने दो। मैं उसकी बातें सुनकर आप दीदा हो गई। मैंने कहा, सदफ तुम वाकई आला ज़र्फ हो।
तुम ने इस एक बात को सोचा और समझा कि खता इंसान से हो जाती है। तुमने मेरा पर्दा रख लिया। तुमने ये दूसरा बड़ा एहसान मुझ पर किया है जिसको मैं उम्र भर ना भला सकूंगी। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।